काला कोट और सफेद साड़ी में जब वकील बनकर ममता बनर्जी हाई कोर्ट पहुंची तो ममता के इस वकील वाले अवतार ने सबका ध्यान खींच लिया। लेकिन ममता के इस वकील अवतार पर अब बार काउंसिल ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है जिसने बहुत हलचल मचा दी है। अब पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ममता बनर्जी आखिर वकील बनकर हाई कोर्ट क्यों पहुंची थी और कोर्ट में वकील के तौर पर उन्होंने क्या दलील दी जिससे पूरा कोर्ट रूम गूंज उठा था। फिर आपको बताएंगे कि आखिर ममता के इस वकील वाले रूप पर बार काउंसिल ने क्या सवाल खड़े कर दिए हैं जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल में जब से चुनाव रिजल्ट घोषित हुए हैं, बीजेपी पर हिंसा के दावे हो रहे हैं। इसी के खिलाफ केस लड़ने के लिए ममता बनर्जी खुद पहली बार वकील के रूप में कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गईं। अदालत में पहुंचकर ममता सबसे पहले बोली कि सभी जजों का सम्मान, ये मेरा हाई कोर्ट में पहली बार आना हुआ है। मैं एक वकील के रूप में इस केस को लड़ने जा रही हूं। फिर अदालत में ममता ने बंगाल के लोगों की सुरक्षा की मांग कर डाली। ममता बोली कि मेरा विनम्र अनुरोध है कि बंगाल के लोगों की रक्षा की जाए। बंगाल बुलडोजर राज्य नहीं है। यानी एक तरह से ममता ने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का उदाहरण देते हुए बीजेपी को घेर लिया कि जैसे उत्तर प्रदेश में हिंसा और बुलडोजर एक्शन होता है, बीजेपी के हाथों बंगाल भी वैसा ही बनता जा रहा है। दरअसल बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रचते हुए 207 सीटें जीती और ममता की पार्टी टीएमसी की 15 साल पुरानी सरकार का अंत हो गया। टीएमसी को सिर्फ 80 सीटें मिली। हालांकि इन नतीजों पर भी बवाल है क्योंकि ममता की पार्टी का साफ कहना है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर चुनाव लूटा है। लेकिन इन चुनाव नतीजों के बाद से ही बंगाल के कई इलाकों में ममता की पार्टी टीएमसी के कार्यकर्ताओं से मारपीट, उनकी पार्टी के दफ्तरों पर हमले, लूटपाट और आगजनी की घटनाएं सामने आईं। ऐसे में अब ममता ने खुद हाई कोर्ट पहुंचकर मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल के सामने दलील रख दी जिससे पूरा कोर्ट रूम गूंज उठा। ममता बोली कि हिंसा अभी भी जारी है और हम लोगों की तुरंत सुरक्षा चाहते हैं। ममता कोर्ट में बोली कि पुलिस के सामने ही लोग घर और दफ्तर पर कब्जा कर रहे हैं और खुलेआम लूट रहे हैं। मछली बाजारों तक को तोड़ा जा रहा है। ममता ने कहा कि इसके फोटो भी अदालत में जमा किए जा चुके हैं और फिर ममता ने एक बेहद संगीन दावा भी कर डाला। ममता ने बीजेपी को घेरते हुए कोर्ट में बताया कि उनके ही परिवार में 12 साल की लड़कियों को बलात्कार तक की धमकियां दी जा रही हैं। ममता ने कोर्ट में पुलिस पर बीजेपी सरकार का दबाव होने का भी हवाला दिया है। ममता ने कोर्ट से आग्रह किया कि वो पुलिस को भी सख्त आदेश दे कि पुलिस ठीक से व्यवहार करे क्योंकि हर दिन मामले बढ़ रहे हैं और पुलिस एफआईआर तक दर्ज करने नहीं दे रही है। वहीं इसी दौरान कोर्ट में वरिष्ठ वकील और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी भी मौजूद थे। उन्होंने कोर्ट से साफ कहा कि जब 2021 के चुनाव के बाद हिंसा हुई थी तो चीफ जस्टिस ने जांच के लिए 5 जजों की बेंच बनाई थी, लेकिन आज तो हिंसा की घटनाएं उस समय से भी ज्यादा हो रही हैं। यानी कल्याण बनर्जी ने सवाल उठाए हैं कि बीजेपी सरकार बनने के बाद इन हिंसाओं पर क्यों कोई सख्ती नहीं हो रही है। वहीं ममता के वकील वाले रूप पर बीजेपी और टीएमसी की तरफ से तमाम बड़ी टिप्पणियां आई हैं। जहां टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि ममता बनर्जी ऐसी नेता हैं जो लोगों और कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी रहती हैं। आज वो खुद वकील की भूमिका में लोगों के लिए लड़ रही हैं। लेकिन बीजेपी विधायक सजल घोष ने ममता के कोर्ट जाने पर तीखा तंज कसा है। वो बोले कि ममता वकील के तौर पर कोर्ट जा सकती हैं, ये उनका अधिकार है और अब उनके पास कोई काम बचा ही क्या है। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जहां ममता के इस वकील अवतार पर बार काउंसिल ने बड़ा आदेश सुना दिया है। उससे पहले आपको ये बता दें कि ममता ने 1982 में जोगेश चंद्र कॉलेज ऑफ लॉ से कानून की डिग्री हासिल की थी। लेकिन अब जब कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील की पोशाक पहनकर ममता बनर्जी पेश हुई
तो उसके कुछ ही घंटों बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई ने पश्चिम बंगाल स्टेट बार काउंसिल से ममता बनर्जी की वकालत एनरोलमेंट और प्रैक्टिस की पूरी जानकारी मांग ली है। बीसीआई ने स्टेट बार काउंसिल के सेक्रेटरी को पत्र लिखकर 16 मई तक ये जानकारी देने को कहा है। बीसीआई ने पत्र में कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स में देखा गया है कि ममता बनर्जी हाई कोर्ट में वकीलों वाली सफेद बैंड और काला रोब पहनकर पहुंची। पत्र में आगे लिखा गया है कि ममता बनर्जी 2011 से 2026 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रही। इस दौरान उन्होंने संवैधानिक पद संभाला। वहीं बीसीआई ने अभी तक ये नहीं कहा है कि ममता का ऐसे वकील की तरह अदालत में पहुंचना सही है या नहीं, लेकिन बार काउंसिल से कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं। बीसीआई ने 4 सवालों के जवाब मांगे हैं। पहला कि ममता बनर्जी कब वकील बनी। दूसरा सवाल कि ममता ने वकालत की प्रैक्टिस की है या नहीं। तीसरा सवाल कि क्या कभी ममता की वकालत सस्पेंड की गई थी। और चौथा सवाल कि अगर कभी ममता की वकालत सस्पेंड की गई थी तो फिर से शुरू कब हुई। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये जानकारी स्टेट बार काउंसिल से रिकॉर्ड जांच कर जल्द भेजने को कहा है। फिलहाल ममता का ये वकील वाला रूप चर्चा का विषय बन गया है। एक तो जिस कदर उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि कैसे बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही हिंसा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ तक कि उनके परिवार की ही लड़कियों को बलात्कार की धमकियां मिल रही हैं। राज्य में गलत तरीके से बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है और पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही है। और उधर दूसरी तरफ ममता बनर्जी की वकालत पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में इस मामले पर अगली सुनवाई और ज्यादा दिलचस्प बन गई है।